हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जयप्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है चंदा किन्नर जातक। बोधिसत्व कवि किन्नर थे जो आधे मानव आधे पक्षी देवता थे। वो अपने पत्नी के साथ हिमालय में एक चांदी के पहाड़ पर रहते थे और एक दिन वे अपने घर से नीचे एक नदी में खेलने के लिए गए। फूलों से खुद को ढक लिया, गाते और नाचते हुए और लताओं से झूलते हुए। एक राजा जो शिकार करने के लिए हिमालय आया था, उनकी मधुर आवाज़ सुनी और उन्हें देखने के लिए चुपचाप वहां पहुंच गया। वो तुरंत बोधिसत्व के पत्नी से प्यार करने लगा और उसने बोधिसत्व को एक जहरीले तीर से मार दिया ताकि वो उसे अपने लिए पा सके। वो बेहोश हो गया और घाव से खून बहने लगा और उसकी पत्नी ने उसे मरा हुआ मानकर पीड़ा में चिल्लाया। जब राजा झाड़ियों से बाहर निकला तो बोधिसत्व की पत्नी ने गुस्से से उसकी निंदा की, लेकिन उसने उसे दुखी ना होने के लिए कहा क्योंकि वो उसे अपनी रानी बनाएगा। उसने शेर की दहाड़ जैसी ऊंची आवाज में उत्तर दिया कि वो उससे कुछ भी करने से पहले खुद को मार डालेगी। यह सुनकर राजा का मोह भंग हो गया और वो बिना किसी शर्म या पछतावे के वहां से चला गया। बोधिसत्व की पत्नी उसके शरीर को गले लगाई और उसने देखा कि वह अभी भी गर्म था। वो चिल्लाई और भगवान से विनती की कि बहुत देर होने से पहले उसे बचा ले। उसकी विनती से देवताओं के राजा इंद्र का सिंहासन गर्म हो गया और जब उसने कारण का अनुमान लगाया तो वो एक ब्राह्मण के रूप में स्वर्ग से नीचे आया और बोधिसत्व पर जल छिड़का। जहर तुरंत बेअसर हो गया, घाव गायब हो गया और वह पूरी तरह से ठीक होकर खड़ा हो गया। उसकी पत्नी प्रशंसा में इंद्र के चरण में गिर गई और इंद्र ने उनसे कहा कि उन्हें फिर से पहाड़ से नीचे मनुष्य के राज्य में नहीं आना चाहिए, और उन्होंने हमेशा के लिए उसकी सलाह का पालन किया। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। बोधिसत्व की किन्नर पत्नी बुद्ध की पत्नी का पूर्व जन्म थी। एक बार ज्ञान प्राप्ति के बाद बुद्ध अपने परिवार से मिलने घर लौटे। उनके पिता ने बुद्ध की पत्नी की प्रशंसा करते हुए कहा कि बुद्ध के चले जाने के बाद भी उन्होंने अन्य राजाओं द्वारा भेजे गए सभी उपहारों को अस्वीकार कर दिया और दिल से अच्छी और एक वफादार बनी रही। बुद्ध ने कहा कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि अतीत में जब वो एक जानवर के रूप में पैदा हुई थी तब भी वो पूरी तरह से समर्पित थी। फिर उन्होंने समझाने के लिए ये कहानी सुनाई। राजा अनिरुद्ध का पूर्व जन्म था जो बुद्ध के शीर्ष शिष्यों में से एक का था। आशा करता हूँ कि आपको ये जातक कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और शेयर करें, और ऐसे वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।